Good morning, students. Standard 6, subject General Science, lesson number 9. The name of lesson is Motion and Types of Motion. In Marathi, motion means gati. Gati आणि गतीचे प्रकार. Let us start with this new lesson. Students, just observe these pictures. You will see all these pictures are showing some kind of motion. That is boy playing with the ball. That ball is in a motion. Here also the boy throwing the ball upside, that is also in a motion. The plane is taking off, that is in also motion. Let us study what is motion. In our day-to-day life, we see many moving objects. Moving objects are said to be objects in motion. Discuss which object in the above picture are in motion, what differences are seen in their motion. Now, as we just discussed all these types of motion, let us study what is motion. While waiting for a bus at a bus stop, other vehicles appear to be in a state of motion. जब हम बस स्टॉप पे कोई बस का वेट करते हैं, बस आने का वेट करते हैं, तब जो बसें आती है वहां पर बस स्टॉप पर, हमें उनकी एक मोशन दिखती है और बस हमें कोई मोशन में दिखती है. ऑन द अदर हैंड, when you are in a motion yourself, a still object appears to be moving. और उससे जब हम कोई बस में बैठते हैं, कोई कार में बैठते हैं और हम ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब हम क्या है, हम भी कोई अभी मोशन में है. वो कौन से मोशन में, वी विल लर्न लेटर. लेकिन अब हम भी कोई मोशन में है, तो तब हमें क्या फील होता है कि जो भी कोई स्टडी ऑब्जेक्ट्स है, तो स्टडी ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या, जो अभी भी मूव नहीं हो सकता है. जैसे कोई ट्रीज है, ट्री मूव होती है क्या, नहीं. लेकिन जब हम ट्रेवल करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ हम आगे जा रहे हैं और ट्रीज भी पीछे जा रहे हैं, स्पीड से पीछे जा रहे हैं. तो हमें ऐसा अपियर्स होता है, भास होता है कि ट्रीज का भी क्या है, मोशन है. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रीज आर सीन टू रन बैकवर्ड व्हाइल यू आर ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन. जैसे मैंने अभी बताया, हम जब कोई ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिखा है, बैकवर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर ये लेडी ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रही है तो ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और ट्रीज और जो अदर स्टेडी ऑब्जेक्ट्स है वो कहाँ पर जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते दिखेंगे, पीछे जाते दिखेंगे. If an object is seen by an observer to change its place continuously, the object is said to be in a motion. जब कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस उसकी जगह बदलता है, उसे बोला जाता है मोशन. Change of place of an object is called displacement. Very important. Change of place of an object, कोई भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना मतलब कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. मतलब उसने क्या किया है, उसकी प्लेस छोड़कर दूसरी जगह पर गया है. दैट वर्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. जैसे हम एक जगह पर खड़े हैं और दो कदम आगे बाएं किधर भी पीछे चलते हैं तो क्या होता है, हम डिस्प्लेस हुए, उस जगह से हम डिस्प्लेस हुए. करेक्ट. But understood, all living objects can only displace. जो लिविंग ऑब्जेक्ट है वही उसकी जगह खुद बदल सकते हैं. टेक एन एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई बॉल है, फुटबॉल है, क्या फुटबॉल उसकी जगह खुद चेंज कर सकता है, नो. व्हाई, बिकॉज इट इज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग थिंग. तो जब कोई भी बॉय, लड़का जो भी उसे किक करेगा फुटबॉल को, या एक जगह से हाथ से उठा के दूसरी जगह पर रखेगा, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि फुटबॉल ने उसकी जगह बदली है, चेंज की है. अंडरस्टूड. सो चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. An object in motion continuously undergoes displacement. Now see what is the definition of, exact definition of motion. The continuous displacement of an object is called motion. I am repeating, the continuous displacement of an object is called motion. कोई भी चीज का कंटिन्यूअसली जगह चेंज करना, जगह बदलना, उसको ही बोला जाता है मोशन. अंडरस्टूड. लेट अस स्टडी the types of motions.
there are different types of motions. First one is a linear motion and another one is a non-linear motion. Let us study the first type of motion, that is the linear motion. A train or a moving vehicle on a road may travel in a straight line or in the same direction. This motion of an object is called linear motion. Understood? I'm again repeating the definition. A train or a moving vehicle on a road may travel in a straight line or in the same direction. This motion of an object is called linear motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाता है, अगर वो आगे जाता है, लेफ्ट में जाता है, राइट में जाता है, पीछे जाता है, कहां पर भी जाता है, लेकिन सेम डायरेक्शन में जाता है, तो उसको बोला जाता है लिनियर मोशन. टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस ट्रेन. Have you seen the track of train? You will observe it in a straight direction. आपको सीधी लाइन में ही दिखेगा. तो ट्रेन कौन से डायरेक्शन में जाएगी? लीनियर मोशन में. सेकंड, जो भी हम ट्रैवलिंग के लिए रोड यूज करते वो भी स्ट्रेट डायरेक्शन में होते, उसमें कर्व्स होते नो डाउट, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, वो स्ट्रेट होता है. So these two vehicles, these two objects, these are the two different objects, बट दे आर इन अ लिनियर मोशन. वो एक ही सीधे लाइन में जा रहे, जो भी ऑब्जेक्ट एक सीधे लाइन में जाता है उसको बोला जाता है लिनियर मोशन. एन ऑब्जेक्ट इन लिनियर मोशन शोज डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. जो भी ऑब्जेक्ट लिनियर मोशन में जाता है उसकी जगह कौन से डायरेक्शन में दिखाता है? स्ट्रेट लाइन में ही दिखाता है, क्योंकि वो सीधे लाइन में जाने वाला है. तो एक जगह से वो जो आगे जाएगा, पीछे जाएगा, कोई भी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही होगा, सेम डायरेक्शन में होगा. इफ यू स्टैंड ऑन अ चेयर एंड रिलीज अ बॉल फ्रॉम योर हैंड, इट फॉल्स टू द फ्लोर. व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? एक क्वेश्चन पूछा है, अगर आप कोई चेयर के ऊपर खड़े रहते हैं और आपके हाथ में बॉल है और आपने वो बॉल वहां से आपके हाथ से छोड़ दिया, तो वो कहां पर आकर गिरेगा? Obviously, no doubt, with the gravitational force, it falls down on a floor. वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से कहां पर गिरेगा? फ्लोर के ऊपर ही गिरेगा. अभी जब वो हमारे हाथ से हम वो बॉल छोड़ने वाले हैं, जैसे यहाँ पर दिखा है, तो छोड़ने के बाद हमने अगर उसको जगह से छोड़ा है ऐसा ही हाथ करके, तो वो कहां पर गिरेगा और कौन से डायरेक्शन में गिरेगा? वो तो ऑब्वियसली फ्लोर पर ही गिरने वाला है, और सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन में वो नीचे गिरने वाला है. बराबर है? एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं. आपके हाथ में से आप जब बॉल नीचे थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, सिर्फ छोड़ते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही नीचे गिरने वाला है. कंसिडर सेकंड एग्जांपल. कंपेयर द मोशन ऑफ सोल्जर्स ऑन अ परेड एंड अ गर्ल कमिंग डाउन अ स्लाइड. नाउ सी दिस एग्जांपल. ये सोल्जर्स जो है परेड कर रहे हैं, जो आप बच्चों ने भी की है, आपको भी वो एग्जांपल अच्छे से पता है. आप परेड करते हो क्या होते हैं? सेम डायरेक्शन में, लिनियर डायरेक्शन में करते हैं. करेक्ट? सी द मोशन ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड इज द सेम. दिस इज द फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो. ऑल दैट सोल्जर्स इन अ same direction. During that period, not even a slight difference is seen. However, the motion of the girl coming down the slide does not appear to be uniform. अभी ये जो लड़की यहाँ से भी स्लाइड कर रही है स्लाइडर पे से, वो भी स्ट्रेट डायरेक्शन में ही आ रही है. वो हमें कर्व दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअल वो स्ट्रेट डायरेक्शन ही नोटिफाई होती है. The girl come down faster and faster. The speed of her motion goes on increasing continuously. Why? ये जो लड़की यहां से स्लाइड हो रही है, उसका स्पीड आगे जाकर कंटिन्यूस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो स्लोप पे से नीचे आ रही है, इसलिए उसका डायरेक्शन और स्पीड भी बढ़ रहा है. The motion of the marching soldiers is uniform linear motion. Now, linear motion is classified into two types. First is a uniform linear motion and second one is a non-uniform linear motion. So, ये जो लड़की यहाँ से आ रही है, सी द मोशन ऑफ द मार्चिंग सोल्जर, फर्स्ट विल टेक दिस एग्जांपल ऑफ सोल्जर्स, इज अ यूनिफॉर्म लिनियर मोशन. ये जो सोल्जर्स यहाँ से परेड कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही गति से कर रहे हैं, इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सेम लिनियर मोशन.
बिकॉज इन दिस मोशन नो चेंज इज सीन। इनके सिर्फ आप कंसिडर कर सकते हैं हाथ हिला रहे, पैर हिला रहे, लेकिन वो सभी एक ही डायरेक्शन में है, एक ही लाइन में वो चल रहे, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। Second one, on the other hand, the motion of the girl coming down the slide is non-uniform linear motion. क्यों? क्योंकि वो लड़की जब ऊपर से नीचे स्लाइड कर रही है तो स्लाइड करते वक्त उसका स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ये जो इसका लीनियर मोशन का जो स्पीड है वो सेम नहीं है। These are the two main types of linear motion. Let us study the definition of both uniform linear motion and non-uniform linear motion. First one, uniform linear motion. When the distance traversed by an object along a straight line in a unit time is continuously the same, the motion is called uniform linear motion. जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में और स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है, उसका कोई भी जो डायरेक्शन होता है वो चेंज नहीं होता है, ना उसका स्पीड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। उसके अपोजिट होता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। When the distance traversed by an object along a straight line in a unit time keeps on changing, the motion is called non-uniform linear motion. नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन भी स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है, नो डाउट, एज इट इज अ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मीन्स एक सीधी लाइन में जाना, स्ट्रेट लाइन में जाना, लेकिन यहाँ पर जो स्पीड बताया गया है ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता है, कभी वो कम हो सकता है, कभी वो ज्यादा भी हो सकता है, करेक्ट। जैसे कि एरोप्लेन भी सेकंड एग्जांपल आपको दिखाया गया है। एरोप्लेन जब टेक ऑफ होता है उसका स्पीड कम कम होता है, जब जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाने लगता है उसका स्पीड भी बढ़ने लगता है। थर्ड एग्जांपल, द बुलेट कमिंग आउट फ्रॉम द गन, ये जो गोली जो आपके गन में से, बंदूक में से निकलती है, तो उसका स्पीड भी जब निकलती है तब से जाके आगे उसका स्पीड और बढ़ता जाता है टारगेट तक। So these three examples shows non-uniform linear motion. Thank you.